नमस्ते, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी लोगों से रिलेट कर पाएगी क्योंकि ये जो टॉपिक है शादी वाला ये बहुत ही पर्सनल चॉइसेस पे है। ये ऐसी रीडिंग है कि हर इंसान ये जानना चाहता है कि उसकी शादी किससे होगी। क्या वो जिससे पसंद करता है उससे होगी या लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो उसे इस अंधेरी सी जगह से किसी बेटर लाइफ की तरफ लेकर जाएगा, उससे होगी। ये जो बात है, ये शादी वाली बात, ये सबके लिए बहुत ही स्पेशल रहती है क्योंकि हम जो है उस इंसान से शादी करना चाहते हैं जो हमें एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ ले जाए, जो हमें ग्रोथ की तरफ ले जाए। तो एक रीति रिवाज नहीं है कि जिसमें दो लोग मिल जाएं और बस ज़िंदगी काटते रहें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी का मतलब है एक ऐसा इंसान होना साथ में जो आपके अप्स एंड डाउन्स में आपका साथ दे और आप भी उसके अप्स एंड डाउन में साथ दें। ओके, ये और ये बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी एक बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है कि आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलें। ओके, तो आपकी क्या लाइफ जर्नी रहने वाली है, कब आपको आपके पार्टनर मिलने वाले हैं, अभी तक क्यों नहीं मिले हैं, अगर नहीं मिले हैं तो, और अगर मिले हैं तो किस परिस्थिति में आपको मिले हैं, ये आज हम सब जानेंगे। मुझे नहीं लगता ये दिया इतनी टाइम तक जल पाएगा। ओके, तो अगर ये बुझ जाए तो इसे बुझने देंगे। ओके, क्योंकि आज हवा बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी क्या होता है। ओके, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जिस भी पर्सन से शादी करें या जो भी इंसान आपकी तरफ शादी के लिए आएगा, वो आपकी अवेकनिंग में, वो आपकी लाइफ में हेल्पफुल ही रहेगा। शादी की एक डिटेल्ड रीडिंग करेंगे। ओके, शादी से रिलेटेड आपको मैं 2 ग्रुप्स दूंगी। आपको जो भी ग्रुप अट्रैक्ट करे आप उस तरफ जा सकते हैं, आपके रीडिंग सुन सकते हैं, आपके मैसेजेस ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको दोनों ग्रुप्स के बारे में बात सुननी चाहिए तो आपके लिए दोनों ही ग्रुप्स में कोई ना कोई मैसेज होगा। ओके, अगर आप इस वीडियो तक आ ही गए हैं तो इसका कोई ना कोई मीनिंग है, तभी आप इस रीडिंग तक आए हैं। ओके, चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर मैं ग्रुप्स दे दूँगी, आप वहाँ से चूज़ कीजिएगा और मिलती हूँ मैं आपको आपकी रीडिंग पर। ग्रुप नंबर 1, अगर आप इस रीडिंग में इस कार्ड से अट्रैक्ट हुए हैं तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे ग्रुप नंबर 1 कि आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। ओके, आप शादी के मूड में हैं या नहीं हैं, आप शादी से रिलेटेड क्या सोच रहे हैं। ओके, हम इसलिए पहले करंट एनर्जी चेक करेंगे ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि आपसे ये एनर्जी मैच कर रही है या आपको दूसरे ग्रुप में जाना चाहिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सो ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि आपने पास्ट में किसी ऐसे को खोया है जो जहाँ से आप जाना नहीं चाहते थे। किसी ऐसी जगह से आप आगे बढ़े हैं जहाँ से आप आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। ओके, किसी ऐसे रिश्ते में थे जहाँ से आपको आगे बढ़ाया गया है लेकिन आप बढ़ना नहीं चाहते। और अब जो है आप अपनी एनर्जी को उस जगह पे लगाना चाहते हैं जहाँ एक नई ग्रोथ हो, नया फाउंडेशन हो, नया रिश्ता हो। तो आप जो हैं शादी के लिए बिल्कुल मुझे तैयार दिख रहे हैं। आप शादी और नए रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं इस समय पे। ओके, अब आगे देखते हैं कि आपकी शादी जिस भी पर्सन से होने वाली है वो आपको किस जगह मिलेंगे। आपकी जो मुलाकात है, पहली मीटिंग जो है वो कैसी जगह पे होगी। 2 ऑफ कप्स, और वो भी मैरिज वाली रीडिंग में। ओके, द चैरियट, ओके, आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली एक ऐसी जगह पे रहते हैं या आपसे किसी ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ वाटर बॉडीज़ होंगे। ओके, आप जहाँ भी मिलेंगे वहाँ कम लोग होंगे। ओके,
और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों में डिफरेंसेस होंगे। आप दोनों अलग अलग प्लेसेस पे रहते होंगे, आप दोनों वाटर बॉडीज़ के आसपास रह सकते हैं, या तो आप या तो वो किसी ऐसी जगह पे आप मिलेंगे, जैसे कि आप कहीं घूमने गए हुए हों और वहाँ आप दोनों की मुलाकात हो जाए, या फिर ऐसा कुछ जहाँ पे आपने कभी सोचा ही ना हो कि यहाँ पे ऐसा पर्सन मिल जाएगा जो जिससे मेरी शादी होगी, और वहाँ पे ही आपको वो मिल जाए। और आपके जो पर्सन है और आप में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, ओके, बहुत सारे, कास्ट, रिलीजन, प्लेसेस, बर्थ प्लेस, ओके, जॉब हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ मेजर डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, ओके। आपके पर्सन और आप जो है ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे लोग कम होंगे, लेकिन आप दोनों में इतना डिफरेंस होगा कि आप दोनों एक दूसरे को पहचान जाएंगे। एक दूसरे से मिलते ही आपको वाइब आ जाएगी कि नहीं, यही है वो, ओके। आप अट्रैक्शन फील करेंगे उस डिफरेंस की वजह से, ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि सिमिलर लोग होते हैं, इस वजह से हमें अट्रैक्शन फील होता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि डिफरेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें एक दूसरे की तरफ पुल जो है होता है, ओके। अब हम देखेंगे कि आपकी शादी में आपकी शादी जो है उसमें इतना डिले क्यों हो रहा है, क्या चीज़ें हैं जो इस शादी को डिले कर रही है। एंड 8 ऑफ वंस, ओके। सबसे पहले तो यह है कि जो आपके आसपास में अपॉर्चुनिटीज़ है आप उन्हें देख ही नहीं रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप अपने करियर में जो है इतने ज़्यादा बिजी हैं, या करियर से रिलेटेड जो आपकी ग्रोथ है वो उतनी नहीं हो पाई है जितनी कि आपके पर्सन की है, ओके। दो लोग एक दूसरे से सिंक होते हैं तभी वो मिल पाते हैं। आपके पर्सन में और आप में जो है पैशन को लेकर कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, इस वजह से आप दोनों मिल नहीं पा रहे, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि वो इस बारे में देख ही नहीं रहे हैं। करियर 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 उनके लिए वही ज़्यादा फोकस में रह रहा है, इस वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि दूसरे उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ जिनके ऊपर ये वाली बात फिट नहीं हो रही है, उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी ग्रोथ को जो है, अपने फ्लो को जो है रोक रखा है। आपके आसपास जो अपॉर्चुनिटीज़ है आप उन्हें ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इस वजह से आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं। बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप उस पर्सन से मिल ही नहीं पा रहे हैं। इस वजह से आपको कभी कभी लगता होगा जैसे कि मैं तो बंदिश में हूँ, मैं तो फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। इस वजह से आप लोगों की शादी में डिले हो रहा है, ओके। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, शादी जो है एक जीवन का पार्ट है, वो पूरा जीवन नहीं है। तो अगर जो लोग इस चीज़ को लेकर मायूस हो रहे हैं कि नहीं हमारी शादी होगी या नहीं होगी या क्या होगा, उस चीज़ में अपना दिमाग ना लगाएं। आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। देखिए, आप अगर अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी इंसान आपको क्यों पसंद करेगा। सबसे पहले तो आप खुद को पसंद करने चाहिए। आप खुद के साथ रहना सीखिए, उसके बाद में आप अपनी शादी के बारे में सोचिए, ओके। और ऐसे ही नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो कहीं भी हम शादी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। जब तक आपको कोई पर्सन सच में पसंद नहीं आता है आप शादी ना कीजिए, ओके। ये एक ज़रूरी बात है, ओके। ये ज़रूरी सूचना, ओके, चेतावनी दे रही हूँ मैं आपको, ओके। तो ग्रुप नंबर 1 मैं देख पा रही हूँ कि आपको आपकी शादी होगी और आप पास्ट ट्रॉमा से अभी अभी उभरे हैं और आपको एक नया रिश्ता चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले खुद को टाइम देने की ज़रूरत है, आपको अपने साथ रहने की ज़रूरत है, उसके बाद आप किसी और को मौका दीजिएगा, ओके। क्योंकि क्या है कि हम अपने ट्रॉमास दूसरों पे थोपने लग जाते हैं, ओके। आपको अपने पोटेंशियल पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपका जो मास्टर कार्ड है वो भी आपको यही कह रहा है कि आपके पास में चीज़ें बहुत सारी है, लेकिन आप जो है उन चीज़ों में ध्यान ही नहीं दे रहे। देखिए, यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है। इन्फिनिटी
क्या दिखाती है हमें कि हमारे पास में अनंत सीमाएं हैं, ठीक है, और हम उन चीज़ों का यूज़ ही नहीं कर पा रहे, यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको भगवान, यूनिवर्स, जिस पे भी आपका फेथ है, वो आपको यही बताना चाहते हैं कि आप पहले खुद को तो पहचानिए, फिर दूसरे लोग आपको पहचानेंगे। आप खुद पे वर्क कीजिए, खुद की ग्रोथ पे काम कीजिए, आपके आसपास जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको ग्रैब कीजिए, फिर आपको आपका पार्टनर मिलेगा। क्योंकि आपके जो पार्टनर है, मुझे लगता है वो मटेरियलिस्टिकली काफ़ी हाई पोजीशन पे है, तो वो आपको मिलेंगे। ओके, वो आपको तभी मिलेंगे जब आप उनकी सिंक्रोनिसिटी में आएंगे। ओके, वो काफ़ी मैच्योर और वेल मेंटेन्ड पर्सन है। ओके, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो उनके बारे में मैं यही कहूँगी कि वो एक ऐसे पर्सन है, किंग टाइप पर्सनालिटी होगी उनकी। ओके, तो किंग क्वीन टाइप की पर्सनालिटी होगी। तो किंग और क्वीन टाइप की पर्सनालिटी तक आपको जाने के लिए आपको पहले सिंगिंग में आना पड़ेगा। ये 2 ऑफ कप्स इसी को दिखा रहा है कि आपको पहले सिंक होना पड़ेगा, उनकी मिरर इमेज बनना पड़ेगा, तब आप एक दूसरे से मिल पाएंगे। क्योंकि आप दोनों में डिफरेंसेस अभी बहुत ज़्यादा है। ओके, और आपको आपके पैशन को, अपने फ्लो को रोकना नहीं है। चीज़ें जो हो रही है, अपने लाइफ के फ्लो को रोकना नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मंथ्स जब आपकी शादी हो सकती है। ओके, कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं। ओके, उसमें से मैं कुछ इम्पोर्टेंट मंथ्स निकालती हूँ। नवंबर, फरवरी, एक और नोट निकालूंगी मैं, अगस्त। ओके, तो 3 मंथ्स आए हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स आपको बता देती हूँ। 8/1/21, 11, आपको 444 नंबर दिख सकता है। ओके, इम्पॉर्टेंट डेट्स में ही मैं ये बता रही हूँ। 4, 8, 14, 18, 28, 1, 6, 2 and 12। ओके, ये इम्पॉर्टेंट डेट्स और मंथ्स हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ग्रुप नंबर 1 आप ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज का जो ग्रुप सिलेक्शन है वो इस कार्ड से किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहूँगी कि आपकी करंट एनर्जी जो है मेरे ग्रुप नंबर 2 की, वो क्या है। क्या आप शादी के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, या बस ऐसे ही सब लोग कर रहे हैं तो आपने भी सोचा कि चलो कर लेती हूँ, या आप किस एनर्जी में हैं इस टाइम पे, करियर से रिलेटेड एनर्जी में हैं या किसी और चीज़ में कनेक्टेड हैं। देखते हैं सबसे पहले तो 5 ऑफ कप्स, ओके, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि आप जो है आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके पास में ऑफर्स तो काफ़ी सारे आ रखे हैं, लेकिन आप जो हैं कहीं पे खोए हुए हैं, अपने पास्ट में ही खोए हुए हैं, या कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जहाँ से आपका मन हट ही नहीं रहा है, आप उसी तरफ झुके हुए हैं। आपके आसपास में आपको इस तरह से देखा जाता है कि अरे इसके पास तो बहुत सारे ऑफर्स है, इसके पास तो बहुत कुछ होगा, इसके पास तो लाइनें लगी हुई होंगी, लेकिन आप जो है मुझे खोए हुए दिख रहे हैं अपने आप में ही, अपने ही इमोशनल ट्रॉमा में आप खोए हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, और पता नहीं क्यों मैं इस ग्रुप की रीडिंग शुरू करने वाली थी तभी मुझे लगा था जैसे कुछ खोया खोया सा लग रहा है, भटकाव महसूस हो रहा है मुझे। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आप अपने पर्सन से कहाँ मिलेंगे और उनकी पर्सनैलिटी जो है कैसी होगी। ओके, ओह, किंग ऑफ सोर्ड्स, वेल, 9 of wands, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके और आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो लगभग सेम सी ही आई है, लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ डिफरेंसेस हैं। देखिए, क्योंकि वो एक फोकस्ड पर्सन है
तो उनकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो ऐसी है कि वो एक अगर किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो उस पर फुली फोकस्ड रहते हैं। ओके, फिर वहाँ से नज़रें नहीं हटाते हैं। ओके, आपके पर्सन जो है उनके पास में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब भी वो आपसे मिलेंगे या आप जब उनसे मिलेंगे उनके पास में भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ओके, और आप जब उनसे मिलेंगे तब आपकी या उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा होगा कि आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ये ऐसा लगेगा जैसे कि ये सब क्यों हो रहा है, जैसे कुछ चीज़ें रोक रही है आपको। तो वो जो रुकावट होगी वो आपको इनकी तरफ ले जाने के लिए होगी और इन्हें भी आपकी तरफ लेकर आने के लिए होगी। आप एक दूसरे से जब जहाँ पे आप घूमने गए हुए हो या फिर आप एक कॉमन एरिया में जाते हो जहाँ पे लोग काफ़ी सारे होते हैं। ओके, आप ऐसी जगह पे उनसे मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ मुझे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिख रहा है। आप किसी ऐसी जगह पे मिलेंगे दूसरे से जहाँ पे बहुत सारे लोग होते होंगे। ये लेकिन एक ओपन स्पेस होगा। ओके, आप एक बंद स्पेस में नहीं, एक ओपन स्पेस में मिलेंगे। मैक्सिमम टाइम वो कन्फ्यूजन वाली स्टेट में ही रहते हैं। ओके, क्योंकि उनके आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बार बार उन्हें थका देती हैं। उनके आसपास इतने सारे चैलेंजेस होते हैं कि वो थक जाते हैं चीज़ों से और इस वजह से वो कभी कभी कंफ्यूज स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन जिन चीज़ों पे वो फोकस्ड रहते हैं उन पे वो फोकस्ड ही रहते हैं। ओके, वो उनसे कोई छीन नहीं सकता और वो उनसे दूर नहीं रहते। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बड़े से बड़ा जो इंसान है वो भी फंस जाता है, फंसा हुआ महसूस करता है। तो आपके पर्सन है वैसे ही कि मेंटली वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन कभी कभी वो समझते हैं कि अरे मैं तो फंस गई, अब मैं क्या करूं। ओके, तो इस तरह की उनकी को पर्सनैलिटी होगी। उनकी किंग और क्वीन वाली पर्सनैलिटी है। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों ही कार्ड्स आ गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप मेड फॉर ईच अदर होंगे। आपको इनसे मिलते ही डायरेक्ट कनेक्शन फील हो जाएगा और क्लैरिटी आप दोनों में होगी। ठीक है, लेकिन क्या है कि कभी कभी क्लैरिटी होने के बाद में भी आप लोग फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है ना। तो इस तरीके की चीज़ होगी और दोनों ही जस्टिस लवर होंगे। ठीक है, दोनों को ही प्योर और सिंपल बातें पसंद आएंगी। दोनों ही ऐसे होंगे कि नहीं ये तो ये बात है, ऐसी बनावटी बातें आप दोनों में से कोई भी करना पसंद नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपकी शादी होने से रोक रही है या क्या चीज़ें हैं जो बीच में रुकावट बन रही है। ओके, द टेम्परेंस, Ten of Wands, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स पहले वाले डेक से भी निकला है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ से भी निकला है, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ भी है। अब बताइए, अब ये कार्ड्स तो मैंने आपके सामने ही निकाले हैं। आप दोनों की जोड़ी जो है काफ़ी, मैं क्या कहूँ, अभी सोलमेट वाली लग रही है मुझे कि आप दोनों मिलेंगे ही, चाहे कितना भी समय लगे, कुछ भी हो, लेकिन आप एक दूसरे से मिलकर ही रहेंगे। ये किंग और क्वीन को दोनों को मैं साथ में रख लेती हूँ ताकि ये दोनों को भटकाव महसूस ना हो। ओके चलिए, तो आप लोगों को क्या चीज़ें रोक रही है? पहले तो ये कि वो जो किंग वाली एनर्जी में स्टेप इन कर चुके हैं, आपको भी क्वीन वाली एनर्जी में स्टेप इन करना पड़ेगा, क्लैरिटी में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों ही मुझे कन्फ्यूजन वाली स्टेट में नज़र आते हैं कभी कभी। ओके, जो कि नहीं होना चाहिए। और आपको ग्रुप नंबर 2, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो पॉजिटिव है, ना कि जो नेगेटिव चीज़ें हो चुकी है उस पर फोकस रखना चाहिए। आपका फोकल पॉइंट गलत डायरेक्शन में है। तो जब तक आप चीज़ों को बैलेंस नहीं करते, इमोशनली बैलेंस नहीं होते, खुद को हीलिंग प्रोवाइड नहीं करते, तब तक ऐसा होगा। इसके लिए आप मंत्र चैंट कर सकते हैं। और मुझे सन से रिलेटेड कुछ ऑफरिंग नज़र आती है कि आपको धूप में बैठना चाहिए सुबह सुबह, या कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे कि सरस्वती माता की पूजा है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है। ओके, ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि आपको मदद मिले। ओके, और आप ओपन स्पेस में जाइए, वॉक कीजिए,
ओके अपने एनर्जी को फ्लो होने दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का बर्डन जो है अपने ऊपर लेकर घूम रहे हैं। इस वजह से आपको खुद के लिए कोई टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, और इस वजह से आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपने पैशन पे ध्यान दीजिए, और आपको हीलिंग की ज़रूरत लग रही है मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा। आपको हीलिंग पर फोकस करना चाहिए, खुद पर फोकस करना चाहिए फ़िलहाल, ओके। और आपको चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए। किसी जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ओवर ही कर रहे हैं, इसलिए आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और आपको अपने कामनेस में, अपनी हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए, ओके। मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन फिर से मुझे यही लग रहा है कि आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आप उस एनर्जी में स्टेप इन कर पाए, जो क्वीन वाली एनर्जी है उसमें आप स्टेप इन कर पाए, ताकि आप अपने किंग से मिल पाएंगे। क्लैरिटी में आइए आप, ओके। आपको क्लैरिटी में आने के लिए कहा जा रहा है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, और आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो आपको उन बदलावों को एक्सेप्ट करना है, और फिर आपको वो आपका जो ये पीरियड है जिसमें आपको डिले महसूस हो रहा है वो ख़त्म होगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट मंथ्स और डेट्स देख लेते हैं कि कब आपकी शादी हो सकती है, ओके। जून, मार्च, फरवरी, ओके। ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट मंथ्स, और डेट्स मैं बता देती हूँ। 8, 10, 30, 20, 9, 28, 5, 25, 15, ओके। ये है आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स। इसमें आपका बर्थ डेट भी हो सकता है, बर्थ मंथ भी हो सकता है, आपके पर्सन का डेट और बर्थ मंथ भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया हो कि वो कौन से पर्सन है जिससे आप मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं, जिनसे आपकी शादी होने वाली है। तो ग्रुप नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।